एक लड़का था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेता था कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इत्यादि सब बातें वो उनसे करता था। वह बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे कई बातें बताते थे ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सके और एक कामयाब व्यक्ति के रूप में समाज में अपनी पहचान बना सके। तो एक दिन जब वह लड़का उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़के से एक सवाल पूछा कि तुम किसी काम को शुरू करने की कह रहे थे, क्या तुमने वह शुरू कर दिया? तो लड़का बोला, बस गुरुजी, मैं उस कार्य को शुरू करने ही वाला हूँ। मैं एक बार बस उस कार्य में परफेक्ट बन जाऊँ, फिर वह काम करना शुरू कर दूँगा और अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक धन कमा लिया करूँगा। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि अगर हिसाब ऐसा है तब तो तुम यह उम्मीद ही छोड़ दो कि तुम कभी उस काम को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। अगर तुम्हारा मानसिक नज़रिया इस तरह का है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब सब कुछ पूर्ण होगा, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा तो मैं कार्यों को शुरू करूँगा, तब तो रहने दे बेटा, तेरी असफलता अभी निश्चित हो गई है। तो वह लड़का बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं गुरुजी? आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति से मैं सलाह लेता हूँ, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति से रोजाना ज्ञान प्राप्त करता हूँ, जिस व्यक्ति को आप जैसे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए वह व्यक्ति असफल कैसे होगा? तो गुरुजी बोले, तुमने यह बात आधी बोली है, पूरी बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। पूरी बात यह है कि बेशक यदि किसी व्यक्ति को एक अच्छे गुरुजी का मार्गदर्शन मिल जाए तो वह व्यक्ति उस मार्गदर्शन के हिसाब से कार्य करके अपनी असफलता की संभावनाओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इस लाइन में इन शब्दों पे गौर करो कि वह व्यक्ति उस मार्गदर्शन के हिसाब से कार्य करता जाए। तो अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, अपने गुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से कदम नहीं उठाता है, तो उसका ज्ञान बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। वह नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसे सीखने में टाइम व्यर्थ हुआ है। अगर तुम ऐसे ज्ञान को सीखने में अपना समय बर्बाद करोगे जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कभी काम नहीं आएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी तरफ तुम जो ज्ञान सीखते हो उनके हिसाब से यदि कार्य नहीं करते तो उस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि तुमने कितनी चीज़ मेरे से सीखी, महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने मेरे से जो जो सीखा उनमें से कितनी बातों पर तुमने गौर किया, तुमने उनके हिसाब से कार्य किया। तो वह लड़का बोला, गुरुजी आप ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु बोले, सुन बेटा, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक बार मैं किसी काम में परफेक्ट बन जाऊँ, उसके बाद में मैं उस काम को करना शुरू कर दूँगा। लेकिन तुम्हारी ये सोच 100% गलत है, पूरी तरह गलत है। असल में तुम परफेक्ट तभी बनोगे जब तुम उस काम को करना शुरू करोगे। तुम इस बात को समझो, तुम यदि किसी कार्य को करना शुरू नहीं करोगे, बार बार अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, जैसे एक बच्चा शुरुआत में चलने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है, फिर उठता है, प्रयास करता है और चलना सीख जाता है। लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में यह आ जाए कि मैं एक बार चलना सीख लूँ, उसके बाद में चलना शुरू करूँगा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या यह बेवकूफ़ी नहीं होगी? पूरी तरह बेवकूफ़ी होगी। वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा यदि वह ऐसे विचार रखेगा। तो इस प्रकार यदि तुम सोचोगे कि एक बार मैं काम में परफेक्ट बन जाऊँ, उसके बाद में काम शुरू करूँगा, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। सच यह है, जब तक तुम उस काम को करना शुरू नहीं करोगे तब तक तुम परफेक्ट नहीं बनोगे। तो यह तो थी छोटी सी कहानी, लेकिन यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। पहली बात, परफेक्ट बनने का जाल। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं एक बार परफेक्ट बन जाऊं तो मैं काम करना शुरू करूंगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कई व्यक्ति सोचते हैं कि एक बार बस मेरे पास में पैसा आ जाए, फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एक बार बस मेरी अकल तेज़ हो जाए तो फिर मैं रोज़ाना पढ़ा करूँगा। मुझे बस एक बार अवसर मिल जाए तो मैं कुछ करूँगा। मैं इस काम में अभी ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ,
एक बार इस काम में बेहतर बन जाऊं, मास्टर बन जाऊं, फिर काम को करना शुरू कर दूंगा। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन इन उदाहरणों को प्रस्तुत करने का मेरा मूल उद्देश्य यह था कि प्रत्येक कार्य को पूर्णता से करने के चक्कर में हम आधे अधूरे काम को भी नहीं कर पाते। एक बार मेरे पास में पैसा आ जाए तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। क्या यह सोचना बेवकूफ़ी नहीं है? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे पास में पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम कुछ करना शुरू करोगे। एक बार बस मेरी अकल तेज़ हो जाए तो फिर मैं रोज़ाना पढ़ा करूँगा। क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? अकल अपने आप तेज़ थोड़े ही होगी। किताबें पढ़ना शुरू करोगे तो ही तो अकल तेज़ होगी। मुझे एक बार अवसर मिल जाए तो मैं कुछ करूँगा, तो क्या यह भी बेवकूफ़ी नहीं है? क्या अवसर आसमान से टपकेंगे और खुद तुम्हारे पास में आएंगे? नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को किस्मत से अवसर मिल जाए, लेकिन तुम्हारा ध्यान अवसरों को बनाने पर और खोजने पर होना चाहिए। तब जाकर ही तुम अवसर का लाभ ले पाओगे। ऐसी बातें सोचना मतलब उल्टी बातें करना है। सब कुछ परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करना और इस परफेक्ट तरीके से करने के चक्कर में उस काम को थोड़ा सा भी ना करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ियों में से एक है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल पूर्णता से काम को पूरा करना चाहते हैं, और यदि उनके और उनकी पूर्णता के बीच में कोई अड़चन आ जाती है तो वे उस काम को करना बंद कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मोटा व्यक्ति है, वह अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे वज़न कम करना है और इसीलिए वह सोचता है कि मैं रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा। अगले दिन वह दौड़ लगाना शुरू करता है और वह देखता है कि वह तो 100 मीटर दौड़ने पर ही बुरी तरह थक गया है। अब उसे बहुत बुरा महसूस होता है। वह सोचता है कि मैंने 5 किलोमीटर का लक्ष्य बनाया था और मैं 100 मीटर में ही थक गया, मैं कैसे 5 किलोमीटर पूरे करूँगा? तो इस वजह से वह डिमोटिवेट हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है और उसके मन में कहीं ना कहीं काम को पूरा न कर पाने का अपराध बोध या गिल्ट आ जाता है। वह खुद को दोषी महसूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह अगले दिन भी नहीं जाता है। फिर थोड़े कुछ दिनों बाद में वह मोटिवेट हो जाता है और वापस से दौड़ लगाने की सोचता है। कुछ दिन लगाता है लेकिन फिर डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। वह दौड़ लगाना पूरी तरह बंद कर देता है और वापस से अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आता है। असल में हम चीज़ों को पूर्णता के नज़रिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाए तो वह पूरा मिले, वरना हमें कुछ भी ना मिले। जैसे मैं दौड़ लगाऊं तो 5 किलोमीटर लगाऊं, वरना ना लगाऊं। मैं पढूं तो 8 घंटे पढूं, वरना बिल्कुल भी ना पढूं। मैं कुछ नया काम शुरू करूं तो एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करूं, वरना ना करूं। और आपको बताना चाहूँगा दोस्त, इस पूर्णता के चक्कर में हज़ारों लोगों की सफल होने की हज़ारों संभावनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। प्रत्येक आदमी परफेक्ट बनने के पीछे भागता है। कोई व्यक्ति यह नहीं देखता कि मैं कल से बेहतर हूँ या नहीं हूँ। सब बस एक बार में ही परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन एक बार में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। आप अपना वज़न कम करने के लिए जिम जाते हो या दौड़ लगाते हो तो आप उस समय में ही पूरा परिणाम चाहते हो, बिल्कुल पूरी तरह फिट होना चाहते हो। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप खुद को दोषी महसूस करते हो। और जो व्यक्ति बात बात पर खुद को दोषी महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति खुद का विनाश कर लेता है। कोई बात नहीं, आप 50 किलो वज़न कम नहीं कर पाए, लेकिन आपने कम से कम 3 किलो वज़न तो कम किया या 1 किलो वज़न तो कम किया। यदि आप 1 किलो वज़न कम कर सकते हैं तो समय के साथ में आप 50 किलो वज़न भी कम कर ही लेंगे। लेकिन तुम पूर्णता के चक्कर में पड़ो कि नहीं, मेरा तो कुछ महीनों में 50 किलो वज़न कम होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। दुनिया ऐसे नहीं चलती दोस्त, धैर्य रखना पड़ता है। कई व्यक्तियों के दिमाग में रोज़ाना बहुत शानदार विचार आते हैं कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो भविष्य में मुझे
ये परिणाम मिलेंगे जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रगति कर सकता हूँ। लेकिन वे सोच लेते हैं और भूल जाते हैं, विकास को करना शुरू नहीं करते। कारण क्या है? कारण यह है कि वे सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तो मैं उस काम को करना शुरू कर दूंगा। मौसम मेरे मन के मुताबिक होगा तो मैं उस काम को करना शुरू कर दूंगा। मेरे मन मुताबिक मेरे हालात होंगे, आवश्यक संसाधन मेरे पास में होंगे तो मैं उस कार्य को शुरू कर दूंगा। लेकिन यह एक महाबेवकूफ़ी है। सोचो, एक व्यक्ति है, उसे सवाई माधोपुर से जयपुर जाना है और वह सोचता है कि जब ट्रैफिक नहीं होगा, मौसम ठीक होगा, मेरा मूड ठीक होगा, इत्यादि सब ठीक हो जाए तो मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट करूँगा। तो क्या लगता है आपको, यह व्यक्ति कभी जयपुर जा पाएगा और अपना काम पूरा कर पाएगा? मेरे हिसाब से आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, चीज़ें कभी भी पूर्ण तरीके से नहीं रहेगी। आप पूर्णता के चक्कर में पड़ोगे तो आप छोटी मोटी जो प्रोग्रेस कर सकते थे वह भी नहीं कर पाओगे। एक सूत्र हमेशा याद रखना कि काम को शुरू करने के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कार्य को शुरू करने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पूर्णता के चक्कर में पड़ता है वह जिंदगी भर उदास रहता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं बस एक बार नौकरी लग जाऊं तो मैं खुश रहूंगा, एक बार मैं 90% बना लूं तो मैं खुश रहूंगा, एक बार मैं बिल्कुल गोरा हो जाऊं, सुंदर बन जाऊं तो मैं खुश रहूंगा, एक बार मैं अपना पेमेंट हर साल का 1 करोड़ कर लूं तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन यदि तुम खुश रहने पर इतनी सारी शर्तें लगाओगे तो यकीन मानना दोस्त, तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। और हो सकता है कि तुम यह सब प्राप्त भी कर लो, तुम्हारी लाइफ वैसी हो जाए जैसे तुम चाहते हो, लेकिन जब तुम्हारी लाइफ एक बार वैसी हो जाएगी तो थोड़े दिनों के लिए तो तुम खुश रहोगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में फिर तुम किसी नई प्रकार की ज़िंदगी को जीना चाहोगे और उसे प्राप्त करना चाहोगे। फिर से सफलता का एक नया मानदंड सेट करोगे, उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाओगे और सोचोगे कि बस अब यह पूरा हो जाए तो ज़िंदगी के सारे दुख गायब हो जाएंगे। लेकिन इस जाल में तुम उस गधे की तरह मेहनत करते रहते हो जिसके आगे किसी ने गाजर लटका रखी है। गधा चलता जाता है और सोचता है कि वह उस गाजर को पा लेगा, लेकिन वह उस गाजर को कभी नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वह आगे चलता रहेगा वैसे वैसे वह गाजर भी आगे चलती जाएगी। वह गधा जिंदगी भर चलता रहेगा लेकिन वह गाजर उसे नहीं मिलेगी। गधा इस बात को कभी समझ नहीं पाएगा कि उसका मालिक बहुत चालाक है, उसने अपना काम निकलवाने के लिए उसे गाजर का लालच दे रखा है। दूसरी बात, जीवन की खुशी। हम कुछ लोगों की सफलता को देखकर, कुछ लोगों की धन संपत्ति को देखकर यह राय बना लेते हैं कि यदि हमारी ज़िंदगी भी उन लोगों की तरह परफेक्ट हो जाएगी तो हम खुश रहेंगे। हम कुछ लोगों की ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देखकर यह राय बना लेते हैं, जबकि वास्तव में हम इस बात को नहीं जानते हैं कि वे लोग भी उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना चाहते हैं और सोचते हैं कि वे उनके जैसे बन जाएंगे तो वे भी परफेक्ट बन जाएंगे और खुश रहने लग जाएंगे। लेकिन अक्सर हम एक चीज़ को भूल जाते हैं कि खुश रहने के लिए लाइफ का परफेक्ट होना उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, भोजन, कपड़ा, आवास, हमारी मूल आवश्यकताएं तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन कई लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी खुश रहते हैं। जैसे आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, किसी को कैंसर होता है, किसी को कोई मानसिक बीमारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग खुश रहते हैं, वे अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट रहते हैं, उनके मन में कोई भी शिकायत नहीं होती है। हमारे हालात इतने ख़राब नहीं होते जितने कि इन बेचारे लोगों के होते हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एक परफेक्ट जीवन से ही खुश होया जा सकता है, बिना परफेक्ट जीवन के खुश नहीं होया जा सकता। ऐसा हम सोचते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अपराध बोध महसूस होता है, हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होती है, हम खुद को दोषी मानने लगते हैं। और जब एक व्यक्ति खुद को दोषी समझता है, खुद को गलत समझता है, तो इससे उस व्यक्ति की सही तरीके से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, लोग हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बेच देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। आपसे कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर जीतना हो तो परफेक्ट व्यक्ति बनो। एक परफेक्ट व्यक्ति बनना ही जीतने का एकमात्र तरीका है। शेर को देखो, मगरमच्छ को देखो, ये हज़ारों सालों से सरवाइव कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, अपने वजूद को बनाए रखने में जीत पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शेर और मगरमच्छ परफेक्ट है। इसीलिए तुम्हें भी अपने जीवन में सरवाइव करना है तो तुम्हें भी परफेक्ट बनना पड़ेगा। ऐसी बातें सुनकर हम इन बातों पर यकीन करने लग जाते हैं और शेर और मगरमच्छ की तरह परफेक्ट बनने की कोशिश में लग जाते हैं। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम खुद को दोषी महसूस करते हैं। लेकिन हमें आधी अधूरी बात को जानकर ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए। बेशक शेर और मगरमच्छ हज़ारों सालों से सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसे जीव जंतु भी हैं जो परफेक्ट नहीं हैं लेकिन हज़ारों सालों से सरवाइव कर रहे हैं, जैसे कि कॉकरोच, बैक्टीरिया। आप शेर और मगरमच्छ की कहानी सुनकर ज़िंदगी में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि आप परफेक्ट बनोगे तो ही सरवाइव कर पाओगे। आप इस बात को नहीं देखते कि इस दुनिया में ऐसे जीव जंतु भी मौजूद हैं जो परफेक्ट नहीं हैं लेकिन खूब अच्छी तरीके से जीवन यापन कर पा रहे हैं। कॉकरोच परफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉकरोच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इस धरती पर इंसान नहीं बचेंगे तब भी कॉकरोच बचे रहेंगे। इस प्रकार जीवन में परफेक्ट बनना उतना भी आवश्यक नहीं है। हाँ, प्रगति करना आवश्यक है। अक्सर हम सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, दूसरे पहलू को देखना भूल जाते हैं। हम सिक्के के एक सिरे को देखकर ही अपना निर्णय ले लेते हैं, हम दूसरा सिरा देखने की मुसीबत नहीं उठाते हैं। तीसरी बात, अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जिंदगी में जीतने के लिए एक चीज़ तो यह आवश्यक होती है कि आप अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने उन गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश करें जिसमें आप प्राकृतिक रूप से अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ यह होती है कि आप लोगों की कोई समस्या लें और उसे सुलझाने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप इस समस्या को एक दिन में ना सुलझा पाए, लेकिन यदि आप उस समस्या पर लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं, लंबे समय तक उसे सुलझाने का प्रयास करते रहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में तथा दूसरों की ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा प्रभाव ला सकते हैं। जब किसी छोटी चीज़ को लंबे समय तक निरंतरता के साथ में किया जाता है तो इसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त आते हैं। इसी चीज़ को कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। आपको अपनी इच्छाओं पर ध्यान देकर खुद को उन्हें पूरा करने के लिए तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन्हें प्राप्त करने के डरों से डरकर खुद को अपंग बनाना चाहिए। जब हम प्रत्येक चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जब हम एक पूर्णतावादी इंसान बन जाते हैं, तो हम अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने अवगुणों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। बार बार अपने अवगुणों पर ध्यान केंद्रित करना और अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, यह कार्य एक मनुष्य को डरपोक बना देता है। जो व्यक्ति पूर्णतावादी होते हैं वे सोचते हैं कि एक बार करोड़पति बन जाऊं, उसके बाद में शादी करूंगा,
एक बार इस काम में परफेक्ट बन जाऊं, उसके बाद में शुरू करूंगा। एक बार बस यह प्राप्त कर लूं, उसके बाद में खुश रहूंगा। हम एक बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान तब बनते हैं जब हम अपने स्वाभाविक गुणों अर्थात वे गुण जिनमें हम जन्म से अच्छे हैं को निखारने के लिए हजारों घंटों की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप किसी एक काम पर हजारों घंटे लगा देंगे, हजारों घंटे बेहतर बनने में प्रोग्रेस करने में लगा देंगे, तो एक समय के बाद में आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे और अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने का सूत्र होता है कि एक व्यक्ति प्रैक्टिस करता रहे और परिणामों को पूर्ण बनाने की कोशिश में लगने के बजाय बेहतर बनने की कोशिश में लगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अभ्यास और वैराग्य की बात अर्जुन को समझाते हैं। अभ्यास का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करते जाए और वैराग्य का मतलब है कि आपको अपने अभ्यास से प्राप्त हुए परिणामों से अलग हो जाना है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे आप किसी भी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना चाहिए। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन आपको जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनसे खुद को आसक्त नहीं होने देना चाहिए। मतलब किसी दिन अच्छा काम नहीं हुआ या लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आया तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बुरे हैं। आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरा प्रयास लगा देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो तो इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए, इतना प्रेम से सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।